हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों से खबर। बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस के 6 बागी समेत 9 विधायकों ने बढ़ाई टेंशन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक होटल में शिफ्ट किया गया। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों को पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में रखा गया था। कुछ घंटे बाद सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा में एक होटल में शिफ्ट किया गया। हिमाचल के राज्यपाल से मिलेंगे पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। सुबह 7:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कहा, राज्यसभा चुनाव की मतगणना अधिकारियों को दी गई धमकी। हिमाचल सीएम सुक्खू के कांग्रेस विधायकों को अगवा करने के आरोप पर बोले जयराम ठाकुर, कोई किडनैप नहीं किया गया है। कांग्रेस के 6 नहीं और भी बहुत सारे आ रहे हैं। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। हिमाचल से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने मानी हार। बीजेपी के हर्ष महाजन को दी जीत की बधाई। कहा, अचानक कुछ लोग बदल गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हर्ष महाजन का बयान। कहा, ये सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है। सुक्खू सरकार कुछ दिन के मेहमान है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीते। अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और CG चंद्रशेखर जीते। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में की क्रॉस वोटिंग। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी ने लहराया परचम। सुधांशु त्रिवेदी, RPN सिंह समेत बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने जीते प्रत्याशियों का स्वागत किया। सीएम योगी ने बीजेपी के सभी विधायकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। विधायकों ने इस जीत को 8 से 80 का सफर बताया। यूपी राज्यसभा चुनाव में सपा को झटका। सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हारे। सपा से रामजी लाल सुमन और जया बच्चन जीती। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत के बाद जश्न। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। कहा, यह सपा की गुंडई की हार है, मिथ्या आरोपों की हार है। राज्यसभा चुनाव में सभी बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर सुधांशु त्रिवेदी ने बधाई दी। कहा, अब की बार 400 पार और यूपी में 80 इस बार। क्या एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 इस बार। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों को अखिलेश यादव ने बताया विरोधी। कहा, उन पर करेंगे कठोर कार्रवाई। सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव ने लिखा ट्वीट, अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच जनता करेगी ताकि ऐसी भटकती आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। आंदोलन को लेकर किसान नेताओं में तकरार। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, MSP पर आंदोलन को लेकर उनसे नहीं हुई थी चर्चा। किसान नेताओं ने अपने स्तर पर शुरू किया था आंदोलन को लेकर सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा, आंदोलन शुरू करने से पहले 13 बार SKM और हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात की थी। हरियाणा के कई जिलों में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला, पंजखेरा और नग्गल में मोबाइल इंटरनेट पर बैन। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस और डीएमके को घेरा। कहा, उनकी एक ही चिंता है कि कैसे परिवार की दुकान चलती रहे। अपने परिवार को बढ़ावा देकर तमिलनाडु के हर युवा का विकास रुका। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। लूट की दुकान पर ताला लगाएगी जनता। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को भी घेरा। कहा, दिल्ली में बैठा टुकड़े गैंग देश को बांटने की कोशिश कर रहा है।
तमिलनाडु के मदुरै में पीएम मोदी ने ऑटोमोटिव क्षेत्र के एमएसएमई के उद्यमियों को संबोधित किया। कहा, एमएसएमई से देश के भविष्य को आकार देंगे और हर उद्योग के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म बना रहे। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई। मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर की गई है याचिका। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर से राउज बने कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की नियमित जमानत होगी सुनवाई। पूर्व सांसद जयप्रदा की बड़ी मुश्किल। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया। पुलिस को ढूंढकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बुलंदशहर कोर्ट ने योगेंद्र सिंह हत्याकांड में सुनाई सजा। पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीनों को उम्र कैद की सुनाई सजा। 7-7 हजार का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 2016 में अक्षय नाम की युवक की हत्या हुई थी। शोएब और मोहम्मद डेनियल हत्या के दोषी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीए की तैयारी। सूत्रों से खबर, गृह मंत्रालय आचार संहिता लागू होने से पहले सीए पर जारी कर सकता है अधिसूचना। सीएए को लेकर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का बयान। कहा, सीएए से कानून में नहीं होगा कोई बदलाव। इसका देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। सीए लागू होने से देश के अंदर जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं वह भारत आ सकेंगे और उनको नागरिकता मिल पाएगी। बिहार के दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतामढ़ी में माता सीता का दर्शन करेंगे। संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, आंध्रा में बीजेपी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरा विश्वास ये पक्का हो गया है कि अब आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बौद्ध मठ मामले में बीजेपी नेता हरिओम यादव का सपा नेता रामगोपाल पर पलटवार। कहा, जो सनातन को नहीं मानते वो भगवान को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक संभव। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पूर्वी दिल्ली कुलदीप कुमार, पश्चिम दिल्ली महाबल मिश्रा, दक्षिण दिल्ली सहीराम पहलवान और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का 8वां समन। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया 4 मार्च को दफ्तर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, सीएम पर बैठा व्यक्ति पूछताछ से भाग रहा है और जैसा झारखंड में हुआ केजरीवाल भी उसी तरफ रुख कर रहे हैं। नए भारत में दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिला। कांग्रेस नेता बसवराज पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बंकुले ने ज्वाइन कराया। एमपी के गुना में कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का अपनी ही पार्टी पर हमला। कहा, लोकसभा चुनाव में हमें सभी कार्यकर्ताओं की बात सुननी जरूरी है और जब एक बात सुनेंगे तब जीत पाएंगे। महागठबंधन को एक और झटका। महागठबंधन के 3 विधायकों ने बदला पाला। कांग्रेस के 2 मुरारी गौतम, सिद्धार्थ गौरव और आरजेडी की संगीता कुमारी बीजेपी के साथ। आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी भगवा चोला पहने नजर आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ संगीता कुमारी विधानसभा पहुंची और सत्तापक्ष की ओर बैठी। आरजेडी छोड़ने पर बोली संगीता कुमारी, वहां दलितों की उपेक्षा की जा रही है और दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है।